दोस्तों 2020 में एक व्यक्ति को कोरोना होता है। यह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला था। कोरोना के चलते इसकी मौत हो जाती है, लेकिन जहां पर सभी ने ये कह दिया था कि व्यक्ति मर चुका है, लेकिन वह व्यक्ति फिर से जीवित हो गया। दोस्तों ये कैसी घटना है जहां पर एक मरे हुए पति ने अपनी पत्नी को इतने जोर से लात मारी कि पत्नी डर के मारे बैठ जाती है और उसको घबराहट होने लगती है कि तुम्हारे हाथ पैरों में तो जान नहीं थी, तो तुमने मेरे ऊपर इतनी जोर से लात कैसे मार दी। दोस्तों ये सब कुछ क्या होता है। दोस्तों घटना में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों एक मृत व्यक्ति सभी के सामने कहता है कि मैं जीवित हो चुका हूँ और सबको यह कहता है कि मैंने आज यमदूतों को देखा है और यमलोक के कई सारे राज सबके सामने खुलता है। तो दोस्तों यमलोक कैसा होता है, ऐसे कई सवाल जब हम कभी कभी सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, आत्माएं कहाँ से आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। जहाँ हम सब सोचना शुरू करते हैं तो वहीं सोच बंद भी हो जाती है। अगर आप लोगों के पास कोई जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 2020 कोरोना काल जो पूरे विश्व पर भारी था, ये कहानी उस समय की है। दोस्तों बहुत सारे केस तो ऐसे हैं जो कानून की नज़रों में ही नहीं आए। लोगों ने अपने घर पर ही देसी काढ़े बनाकर कोरोना को अपने से दूर किया और कितने ही केस में जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तब बहुत दिन बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोरोना हुआ था। उन लोगों ने सरकार से इस बीमारी को छुपा कर रखा। हालात ही ऐसे बन जाते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे इस बीमारी से एक व्यक्ति मृत हो जाता है और मृत होने के बाद फिर से जीवित हो जाता है। दोस्तों ये घटना दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली के ही रहने वाले सर्वेश कुमार बताते हैं कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी और एक पुलिस वाला मेरा दोस्त होता है, उसके साथ बाइक पर बैठकर हम लोग किसी के पास जाते हैं। तारीख होती है 1 जुलाई 2020। सर्वेश बताते हैं कि उस दिन मैं अपने किसी रिश्तेदारी के घर से वापस आ रहा था उस पुलिस अधिकारी के साथ मैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली के मधुबन चौक में पहुंचता हूं तो वहां पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मधुबन चौक में एक पार्क है, मेरा दोस्त मुझे वहीं पे उतार देता है। अब सर्वेश का कहना था कि सर्वेश का शरीर टूट रहा था, उसे अंदर ही अंदर बुखार आ रहा था, कोरोना काल जो चल रहा था। सर्वेश के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया कि कहीं मुझे भी तो कोई बीमारी नहीं लग गई, लेकिन अब उसके हाथ पैर इतने भारी हो गए कि बुखार के कारण वह चल भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर मैं इस पार्क में आराम करूँगा और वह उसी मधुबन चौक के पार्क में ही आराम करने लगता है। आप यकीन नहीं करोगे कि सर्वेश को पार्क में पड़े पड़े 3 घंटे हो गए, उसे इतना तेज बुखार चढ़ता है। दोस्तों सभी जानते हैं क्योंकि कोरोना का जो बुखार था वह बहुत तेज़ी से चढ़ता था। ज़्यादातर शरीर में कोई भी वायरस प्रवेश करेगा तो पहला संकेत आपको बुखार से ही नज़र आएगा। अब इसके बाद सर्वेश अपने घर पर फ़ोन करता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, और वह दबी आवाज़ में कहता है कि लगता है मुझे भी कोरोना की बीमारी लग गई है। ऐसे में कई बार देश के हालात बदल चुके हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल हो चुका था, देश में पूरा भारत बंद सा पड़ गया था। लेकिन जब कुछ समय के लिए कर्फ्यू खुल जाता है, जहां सर्वेश बीमारी से गिरता है, यहाँ पर उसकी पत्नी अपने पति को लेने के लिए पार्क में आ जाती है और अपने साथ लेकर घर चली जाती है। घर जाने के बाद सर्वेश की हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि बुखार से उसके शरीर का तापमान हर घंटे हर मिनट बढ़ रहा था। सर्वेश यहाँ पर शिखा नाम के एक क्लिनिक होता है, इनके पास में ही वहाँ पर जाता है। कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़ोर से बुखार है। यहाँ पर डॉक्टर उसको एक दवा देते हैं। दवा लेने के बाद जो सर्वेश होता है घर वापस जाता है और उस दवा का सेवन घर आकर करता है, और दवा लेने के बाद सर्वेश को अपना शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का लगता है, यानी सर्वेश का बुखार उतर गया था। सर्वेश अब खुशी मना रहा था और कहता है कि कोरोना का बुखार तो उतरता ही नहीं, मेरा बुखार उतर चुका है, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों अभी उसके ऊपर होनी मंडरा रही थी, और जो सर्वेश 2 दिन तक ठीक रहता है, सर्वेश को फिर वही बुखार चढ़ जाता है। उसका शरीर टूटने लगता है, चेहरा लाल दिखने लगता है, गले में खराश हो चुकी थी, पसलियों में सांस नहीं आ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो चुकी थी। सर्वेश दोबारा इसी शिखा क्लिनिक में जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो वही दवा दे दो जो आपने एक दिन पहले मुझे दी थी, उससे मेरा बुखार जल्दी उतर गया था। सर्वेश दवाइयों को लेकर घर आता है। घर आने के बाद उन दवाइयों का सेवन करता है, लेकिन कोई भी आराम नहीं पड़ता।
अब यहाँ पर सर्वेश को काफ़ी चिंता है। उसे अपने बच्चों के लिए भी डर हो रहा था, इसीलिए उसने अपने बच्चों को पहले ही अपने गांव भेज दिया, क्योंकि उसे डर था कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। उसके अंदर ये डर पैदा हो गया था, क्योंकि उसे पता था कोरोना में बुखार नहीं उतरता। तो दोबारा ये शिखा क्लिनिक पर जाता है और फिर से डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब अपनी तरफ से मुझे कोई दवा दे दो, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है। सर्वेश घबराने लगता है। पत्नी को चिंता घेर लेती है, कहीं हमारे पति को कोरोना की बीमारी तो नहीं लग चुकी है। अब यहाँ पर सर्वेश जब तीसरी बार हॉस्पिटल जाता है तो शिखा क्लिनिक के डॉक्टर कहते हैं कि अब तो आपको एक बार कोरोना का चेकअप कराना होगा, कहीं वास्तव में आपको कोरोना तो नहीं हो गया। दोस्तों, इसके बाद हर जगह जगह कैंप लगने चालू हो चुके थे। कोरोना पीड़ित को सब सुविधाएं दी जा रही थी। सर्वेश भी अपना चेकअप कराता है। उसे जिस बात का डर था वही बात निकलती है। सर्वेश को कोरोना पूरी तरह से हो चुका था। इसके बाद सर्वेश उसी शिखा क्लिनिक में आता है, डॉक्टर से बात करता है। उसकी पत्नी उसके साथ थी। वह डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाई बताइए जिससे मेरे पति ठीक हो जाएं। अब डॉक्टर साहब उनके सामने हाथ खड़े कर देते हैं। सर्वेश अपने घर वापस आते हैं और उनकी पत्नी एक निर्णय लेती है कि किसी को ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि सर्वेश को कोरोना हुआ है। सर्वेश को एक कमरे में रखने की प्लानिंग की जाती है। सर्वेश रोने लगता है, अपनी पत्नी से कहता है, मुझे कोरोना हो गया है, अब तुम लोग मुझसे दूर रहोगे। अब इस चीज़ को देखकर पत्नी जो होती है वह भावुक हो जाती है और कहती है, मैं मरूं या जीऊं तुम्हारे साथ रहूंगी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूंगी। और वह अपने पति का पूरा साथ देती है। इसके बाद पति पत्नी एक कमरे में बंद हो जाते हैं, पर उससे पहले सर्वेश कोरोना की हालत में ही बाजार जाता है। वहां से कुछ काढ़े के लिए और जरूरी सामान खरीद लेता है, क्योंकि दोस्तों इलाज तो घर पर ही करना था। सर्वेश की पत्नी उन काढ़ों को बनाकर सर्वेश को देती है, जिसे सर्वेश समय पर पिया करता था। उसको पीने से सर्वेश को लगता कि मेरे शरीर में अब कोई बीमारी नहीं है। इससे पत्नी खुश हो गई, अरे ये तो बहुत बढ़िया और रामबाण इलाज है। इसके बाद सर्वेश को बहुत भूख लगती है, क्योंकि 3-4 दिन से सर्वेश बुखार से तड़पते हुए खाना नहीं खा पा रहा था। लेकिन अब बुखार से तड़पते हुए सर्वेश खाना खा रहा था। अब जब सर्वेश खाना खा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं कितना खाना खा जाऊं। ऐसा लग रहा था कि मानो वह जन्मों जन्मों से भूखा हो। लेकिन खाना खाने के बाद ही सर्वेश का थोड़ी देर बाद ही टॉयलेट जाना शुरू हो गया। उसके बाद से ही सर्वेश अपने अंदर इतनी कमजोरी महसूस करता है कि उसे दिखाई देना ही बंद हो जाता है। पत्नी ये देखकर घबरा जाती है और उसी घबराहट में उसे उसी अस्पताल में दोबारा ले जाती है। अस्पताल में वहाँ पर उसके कई टेस्ट होते हैं। दोस्तों, इस समय खाली पेट सर्वेश की शुगर 468 होती है। उसके ऊपर सर्वेश को कोरोना भी हुआ था, तो कोई भी उसे अपने अस्पताल में लेने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर दोनों पति पत्नी मायूस खड़े रह जाते हैं। 5 लाख की राशि डॉक्टर ने मांगी थी सर्वेश को अपने अस्पताल में रखने की। ऊपर से ये भी कह दिया था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपके पति को कुछ हो जाता है तो आपके पति की जो डेड बॉडी है वह भी आपको नहीं मिलेगी। पति जो बिल्कुल अंधा हो चुका था, धीरे धीरे शाम तक उसकी आंखों की रोशनी भी बिल्कुल जा चुकी थी। और पास में बैठा डॉक्टर जो सर्वेश को देखता भी नहीं। दोस्तों, अब पति पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। बच्चों को पहले ही गांव भेज दिया गया था कि अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। अब तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जब इनका शुगर इतना है, खाना खाएंगे तो 600-700 तो नॉर्मल पहुंच ही जाएगी। पति पत्नी रोने लगते हैं। उस पत्नी को कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वह 24 घंटे अपने पति के साथ रहती है। पति अब ऐसा हो चुका था कि जिसका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाना जरूरी था। यहीं पर तो कहते हैं अर्धांगिनी किस लिए जरूरी होती है, पत्नी किस लिए जरूरी होती है। जब उसे दिखना बंद हो गया था, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जो भी दवा है मुझे दे दीजिए, अब साथ ही जिएंगे। अब ईश्वर चाहते हैं कि आप मरेंगे तो मेरे हैं, जिएंगे भी तो मेरे हैं, कम से कम मरने के बाद मेरे पास तो रहेंगे। और ये लोग तो मेरे पति की डेड बॉडी देने से भी मना कर रहे हैं। तो कुछ दवाएं लेकर पत्नी दोबारा से अपने घर पहुंच जाती है। ईश्वर के नाम पर गाड़ी चल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर एक पत्नी की हिम्मत को सलाम है। वह अपने पति को लेकर उस कमरे में बंद हो जाती है जहाँ पति बार बार टॉयलेट कर रहा था। इस तरह करीब 24 घंटे बीत चुके थे और सर्वेश का वजन 7 किलो कम हो गया था।
उसे आंखों से दिखना बंद हो गया था और अब ऊपर वाले के हाथ में इनकी डोर होती है। दोस्तों, अगर अब आप आगे की बात सुनेंगे तो आपके दिल की धड़कनें भी बंद हो जाएंगी कि कैसे कोई बीमार जो थोड़ी देर पहले देख रहा है उसके बाद उसे दिखना बंद हो जाए। ऐसे में किसको चैन आएगा, लेकिन वह उस डर के कारण खुद को कमरे में बंद कर देता है। सर्वेश और सर्वेश की पत्नी अब कमरे में बंद थे। सर्वेश अपनी पत्नी को परेशान नहीं करता क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी वैसे भी बहुत परेशान है और उसकी पत्नी की झपकी लग गई थी, तो वह अपने ही हाथों से टटोल टटोल कर इधर उधर चल फिर कर खुद टॉयलेट कर रहा था। पत्नी की सोचते सोचते आंख लग गई थी, लेकिन सर्वेश जी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लिए तो दिन भी एक रात थी। सर्वेश को अब चक्कर आने लगते हैं। पत्नी को परेशान नहीं करना चाहता है वो। रात के करीब 11 बजे के समय सर्वेश की हालत खराब होने लगती है, लेकिन अब सर्वेश ने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था और वह श्री हरि को याद करता है। सर्वेश एकदम से बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे, लेकिन तभी सर्वेश को 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं। सर्वेश इतना कमजोर हो चुका है जब 2 व्यक्ति उसके पैरों की तरफ खड़े होते हैं और सर्वेश को एक हैंटर मारते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें हमारे साथ चलना है। सर्वेश कहता है, भाई कौन हो तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता। जब यह सब कुछ सर्वेश देखता है तो कहता है कि आप लोग मुझे कैसे ले जा सकते हैं? तो कहते हैं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुम्हें तो जाना होगा। अब तुम्हारे इतने ही दिन यहाँ पर थे। और जब उन लोगों ने उस पर फिर से चाबुक चलाया तो वह व्यक्ति सर्वेश, उसकी जो आत्मा होती है, एकदम से खड़े होकर अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करती है। अब उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। जो थोड़ी देर पहले सर्वेश के साइड के फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, थोड़ी देर में वे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। वह अपने शरीर को देखता है, मेरी तो सब बीमारियां ही खत्म हो गई। तब ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी खत्म हो गई है, अब तुम ठीक हो, चलो तुम्हें हमारे साथ चलना है। सर्वेश बहुत सोच विचार में कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी पत्नी को तो खबर कर दूं कि मैं कहीं पर जा रहा हूं। वो लोग कहते हैं, रहने दो, खबर अपने आप हो जाएगी। जब तुम्हारी पत्नी उठेगी तो तुम्हें जगाएगी, तो उसे अपने आप खबर हो जाएगी। तब सर्वेश को एहसास होता है, कहीं ये यमदूत तो नहीं है, मैं मर तो नहीं गया हूँ। और वह देखता है कि उसका शरीर नीचे पड़ा हुआ है। जब अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ आर पार हो जाते हैं, यानी वह अपनी पत्नी को जगा नहीं पाता है। सर्वेश को अब माजरा समझ में आ गया था और वह उन लोगों के साथ चल पड़ता है। पहले एक अंधेरा आता है, अंधेरे के बाद एक नदी आती है जो खून से भरी थी। एक रास्ता आता है जहाँ जमीन बिल्कुल लाल पड़ी थी। सर्वेश के पैर जलने लगते हैं। सर्वेश को नदी में भी डाला जाता है क्योंकि जो सर्वेश के कर्म थे वे कहीं ना कहीं बिगड़ चुके थे। सर्वेश देखता है कि बहुत से लोग वहाँ पर से जा रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा था, लोग हर एक दूसरे दिन इस दुनिया से जा रहे थे। सर्वेश बताता है कि लोगों में बहुत तड़पन थी, मैं भी बहुत तड़पता हूँ। और जब उससे आगे जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा राज्य आता है, मतलब बहुत बड़ा दरवाज़ा। वे लोग दरवाजे को खोलते हैं। मैंने नदी भी पार कर ली थी, मेरे पैर भी बिल्कुल जल चुके थे। वहाँ तक मैं, मतलब जो हल्का फुल्का लग रहा था, अब मेरे शरीर में कुछ भी नहीं था। जो उसका हल्का फुल्का शरीर था वह भी थक चुका था। जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो लाल किताब लेकर बैठा था और दूसरा व्यक्ति इतनी तेज रोशनी वाला व्यक्ति था, सर्वेश उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसके बाद उसके गुनाहों की, उसके कर्मों की किताब खुलती है, यानी कि जो चित्रगुप्त जिसे हम बोलते हैं, वह कहते हैं तुमने बहुत पाप किए हैं। सर्वेश कहता है मैंने क्या पाप किए हैं? तो वहाँ पर आत्मा को ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पर एक दूत उसको पीछे से पैरों पर हैंटर मारता है। सर्वेश कबूल करता है। तब उसके गुनाहों को यहाँ पर याद दिलाया जाता है। उसी किताब के जरिए वह पल याद दिलाए जाते हैं कि जब सर्वेश बहुत छोटा था और एक बहुत लंबी डंडी लेकर चिड़िया को मारता था। चिड़िया जो थी घोंसला बनाकर उसके घर के आसपास रहती थी। कई चिड़िया होती हैं वहाँ पर। सर्वेश ने ये काम एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था। सर्वेश ने उन चिड़िया के बच्चों को कई बार मारा था। यह सब कुछ वहाँ पर उसे याद दिलाया जाता है तो सर्वेश चुप हो जाता है क्योंकि उसे सारी बातें याद आती हैं। इसके बाद वह कहते हैं
कि तुमने एक दिन गुलेल से एक चिड़िया के सर को उड़ा दिया था और तुम्हारे सामने वह चिड़िया तड़प तड़प कर मर गई थी। सर्वेश को यह बात भी याद आ जाती है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था। तो यहाँ पर वह जो उस किताब को खोल रहे थे और बता रहे थे, जिनकी तरफ देखना भी नहीं बनता है, जिनकी तरफ सर्वेश देख ही नहीं पा रहा था, उन्होंने कहा, अब तुम्हें आगे दंड मिलेगा। यह तो कुछ भी नहीं है। तुम यह जो रास्ता पार करके आए हो, यह तो एक छोटी सी सज़ा है। यह तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वह और भी बातें याद दिलाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर खरगोश के कई बच्चे थे। तुमने रात के अंधेरे में वहाँ तराजू रख दिया और उस तराजू में 10 किलो के बाट रखे हुए थे। जब तुमने उस भारी तराजू को सरकाया तो वह खरगोश के बच्चे उस तराजू के नीचे दबकर मर गए थे। यह बात भी जो सर्वेश होता है उसे एकदम याद आ जाती है। अब जो सर्वेश की आत्मा होती है वह कांपने लगती है। तो ये व्यक्ति जो सामने बैठा था, जो सबसे ज़्यादा तेजवान था, उस व्यक्ति को सर्वेश पर रहम आ गया। क्या हुआ पता नहीं। यहाँ पर वह व्यक्ति कहता है जो सर्वेश के सामने बैठा था कि अभी कुछ और बाकी है, इसको वापस जाना होगा, ये यहाँ पर नहीं रहेगा। बस यही 2 आवाज़ें आती हैं और यहाँ पर तुरंत उस सुनवाई पर कार्रवाई की जाती है। सर्वेश को बस इतना सुनाई देता है। सर्वेश को ऊपर से ही नीचे फेंक दिया जाता है। सर्वेश अपने शरीर के अंदर आता है। अंदर आते ही सर्वेश को होश आ जाता है और होश में आते ही वह देखता है कि उसके जो पैर हैं उसकी पत्नी के चेहरे पर रखे हुए थे और इतने ज़ोर से उसने अपनी पत्नी को लात मारी थी कि पत्नी एकदम नींद से खड़ी हो जाती है और करीब 4 से 5 बजे का समय होता है। सर्वेश बताते हैं यहाँ पर अचानक नींद से जगी हुई डरी हुई पत्नी उनसे कहती है, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, तुम्हारे हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे और तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे इतनी ज़ोर से लात मार रहे हो। ये कहते हुए उसकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ जाता है। इतनी देर में सर्वेश फिर रोने लगता है। दोस्तों, सर्वेश की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। है ना चमत्कार की बात। बहुत अजीब है। वह व्यक्ति आज भी जी रहा है और कहता है, मुझे अब हल्का हल्का दिखने लगा है। दोस्तों, इसके आगे एक और भी चमत्कार होता है। वह रो रहा था और कहता है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना हुई है। मैंने एक नदी को देखा है, मैंने जलते हुए ज़मीन को देखा है। वहाँ पर लोग बिना कपड़े के रेंग रहे थे। नदी जो खून से भरी हुई थी और उसमें उबाल आ रही थी। मैंने ये सब कुछ देखा है। मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन पत्नी ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे बीमारी में भी मार रहे हो। पत्नी गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें घर से अभी उठाकर बाहर फेंक दूंगी। जो सुबह से शाम तक उसकी सेवा करती है और पति रात को लात मारे तो भाई सभी को गुस्सा आएगा। एक छोटी सी बात है। इसके बाद सर्वेश अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। पत्नी को विश्वास नहीं होता। पत्नी कहती है कि तुम बहक गए हो, तुम ज़्यादा बीमार हो, शांति से आराम करो। वहीं वह कहता है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मेरे साथ ये घटना घटित हुई है। दोस्तों, जिस सर्वेश का शुगर 700 था वह 4 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है। वह योग करता है बिना किसी डॉक्टर की देखभाल के। वह व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित था, उसने भारी कोरोना को मात दे दी थी। 4 दिन पहले वह यमलोक की यात्रा करके आया था। सर्वेश बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वह सवेरे सवेरे अपने गुनाहों को याद करता है। सर्वेश जी कहते हैं कि मुझे अब हर चीज़ पर ध्यान रहता है। मैं रास्ते में भी देख कर चलता हूँ कि किसी की मृत्यु मेरे हाथों से ना हो जाए। जो जीव जंतु जमीन पर रेंग रहे हैं, सर्वेश सब भगवानों को मानने लगा है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं मानता था। बचपन में वह बहुत उधम किया करते थे। हालांकि सर्वेश ने बचपन में गलती बहुत की है, लेकिन गलती तो गलती होती है। हर चीज़ का आपको दंड मिलेगा। आप बिना सोचे समझे सब कुछ कर देते हैं। कभी आराम से बैठकर अपने घर में सोचिए हमने क्या क्या किया है। कर्मों का सुधार कीजिए और ईश्वर पर आस्था रखिए। अब यहाँ पर जो सर्वेश है वह अपने आप को बदल लेते हैं, ईश्वर में अपने आप को डुबो लेते हैं। आज वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हालांकि उनसे बचपन में बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से बुरा बोलना चाहिए और ना ही किसी जीव को दुख पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये सत्य घटना कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।